हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज पढ़ रही हूँ कार्तिक मास का 21वां अध्याय। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो चुकाए हम देख बिना भक्ति है मेरी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्म्य कहा, अब आप एकादशी का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की हो, जो अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दसवीं और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्मा जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की थी। तब नारद जी को कुछ राजा पृथु ने बताया, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, और अन्न न खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, और कार्तिक के समान मास नहीं, यानी कार्तिक मास नहीं। ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उन्हें स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर यह वचन कहे कि हे पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय की दीक्षा ली थी। दत्तात्रेय उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगति में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा और मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर न लगी। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहाँ अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा। क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे और चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने तो बहुत से पाप किए हैं, किंतु एकादशी व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। जो कोई अनजाने में एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद, हे पिताजी, मुझे एक सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्ष तक इंद्र लोकों विष्णु लोक में निवास करने के पश्चात मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर अंतकाल में वह वैकुंठ को जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। मैं जल चढ़ा लूँगी। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो वासुदेवाय। तो आपने सुना एकादशी की महिमा अपरंपार है। और हमेशा से मैं कहती हूँ
एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों समान होती है, दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, एकादशियों का ही आपको व्रत करनी चाहिए। चलिए जी, राधे राधे। अब आरती कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकट रानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली अषाढ़ में, बुद्ध सरानी सावन मास हुई हरियाली, तुलसा महारानी नमो नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्सर मास हुई सगाई, तुलसा महारानी नमो नमो। हरिकट काम बटी तुलसा, काम बटी 40 ग्राम, गुमला बटी तुलसा, आसन बटी 40 ग्राम, कामा नमो नमो। हरिकट रानी नमो। 56 भोग 25 सेवन जन्मिन तुलसी ने, पूजन तुलसा हमारा। हरिकट रानी नमो नमो। ज्योति समय जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, ज्योति समय गावे मन वांछित फल सिद्धि पावे, तुलसा महारानी नमो। हरिकट रानी नमो नमो। तुलसी माता ये सुखदाता, तुम कृष्ण की प्यारी, तो जगाए तेरी भक्ति में तुलसी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री हरि के चरणों में लगे रहें, यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो जल्द से शेयर करना। राधे राधे।